अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1.2 फूड ट्रैवलर्स स्पैगेटी एंड पोटैटो। चले हम समझ सकते हैं इस टॉपिक को। फूड एक अच्छी एग्जाम्पल है लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज के बारे में। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स ने नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया इस लैंड के ऊपर जहां से वो ट्रैवल कर रहे थे। फूड सेटअप जो कि वर्ल्ड के डिस्टेंट पार्ट्स में इसका जो ऑरिजिन वो तो कॉमन था। यहाँ पे स्पैगेटी और नूडल्स की एग्जांपल दिया। इस फूड के बारे में ये कहा गया कि जो नूडल्स थे, जब ये नूडल्स चाइना से वेस्ट पहुँचे तो इन नूडल्स ने स्पैगेटी का रूप लिया। इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। यानी चाइना में इनको नूडल्स बोलते हैं, मगर वेस्ट में इनको स्पैगेटी बोलते हैं। आपको समझ में दोबारा मैं आपको समझाऊंगा। यानी चाइना में इनको नूडल्स बोलते हैं। जब यही नूडल्स कहाँ पहुँचे, वेस्ट पहुँचे यानी यूरोप, तो वहाँ पे उनको नाम दिया है स्पैगेटी। आपको समझ में ये जो टाइटल है ना यहाँ पे स्पैगेटी, बेसिकली स्पैगेटी एंड नूडल्स एक ही फूड है। आपको समझ में। इसके बाद उन्होंने आगे क्या दिया। अरब ट्रेडर्स ने 5th सेंचुरी में पास्ता को सीसली पहुंचाया। सीसली एक आइलैंड जो कि प्रेजेंट इटली में आता। यही सेम फूड जो कि इस समय पे इंडिया और जापान में भी, मगर इसका जो ऑरिजिन वो रियलिटी में किसी को पता नहीं था। कोई इसका ऑरिजिन नहीं जानता कि आखिर ये फूड कहाँ से आया, किस तरह से बना। बस खाली लोग इसके बारे में गेस वर्क सजेस्ट कर रहे थे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में इसका लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर कांटेक्ट रहा था। प्री का मतलब पहले, प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब पहले का वर्ल्ड, यानी आज का जो वर्ल्ड, इससे पहले का जो वर्ल्ड उसको हम बोलते प्री मॉडर्न वर्ल्ड। राइट। चलिए यहाँ से बहुत से हमारा कॉमन फूड भी हैं, जैसे कि पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटोज, चिली, स्वीट पोटैटोज, या इसके अलावा भी बाकी फूड। इस फूड के बारे में हमारे एंसिस्टर्स नहीं जानते पिछले 5 सेंचुरी से। ये फूड खाली इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप और एशिया में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया एक वास्ट कॉन्टिनेंट को, जो कि बाद में अमेरिका बना। काफ़ी ये यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अमेरिका को डिस्कवर किसने करवाया। इसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। आपको समझ में। देखिए आगे क्या दिया है। ये जो अमेरिका है ना, इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन आता। इन तीनों को मिला के हम अमेरिका बोलते हैं। राइट। बहुत से कॉमन फूड ऐसा भी होता है जो अमेरिका ओरिजिनल इनहेबिटेंट से आया, जिनको हम अमेरिकन इंडियंस भी बोलते हैं। दूसरे लफ्जों में हम इनको नेटिव अमेरिकन्स भी बोलते हैं। ये भी याद रखो, नेटिव अमेरिकन्स। कभी कभी इस नए क्रॉप ने डिफरेंस को क्रिएट कर दिया लाइफ और डेथ के बीच में, यानी इस नए क्रॉप्स ने जिंदगी और मौत का सवाल उठाया। यूरोप के जो गरीब लोग थे, इन्होंने अच्छा खाना शुरू किया अपनी जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। उन्होंने पोटैटोज को प्रोड्यूस किया। इनका मेन फूड रहा था पोटैटोज। आयरलैंड में जो गरीब पीजेंट्स रहा करते थे वो पोटैटोज पे ही डिपेंडेंट थे, यही इनके लिए अच्छा खाना। मगर मिड 1840s के टाइम पे डिजीज़ फैल गई जिसने इस पोटैटो क्रॉप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से, जिसकी वजह से थाउजेंड्स में लोगों की मौत हुई। आपको समझ में। यानी स्टारवेशन की वजह से बहुत लोगों की मौत हुई। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये फिगर 4 में क्या दिया है, यानी कि जब आयरलैंड में फैमाइन आया तो इस फैमाइन ने पोटैटो का जो क्रॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। देखिए जिस फील्ड को एक बार हार्वेस्ट किया, लेकिन वो फिर इसको हार्वेस्ट कर रहे थे इस उम्मीद में ताकि कुछ और पोटैटोज हमें मिले। देखिए यहाँ पे ये जो वोमेन इस फील्ड को खोदते हैं, दोबारा वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ये बच्चे किस तरह से पोटैटोज को दोबारा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। देखिए इसमें उन्होंने क्या दिया है। हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग फॉर पोटैटोज इन ए फील्ड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन हार्वेस्टिंग होपिंग टू डिस्कवर सम लेफ्ट कवर ड्यूरिंग द ग्रेट एक्सप्लोजन। कहने का मतलब
जो बू के बच्चे थे वो डिगिंग करते थे इस पोटैटो फील्ड को, जिस फील्ड को एक बार ऑलरेडी हार्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में ताकि कुछ बचे हुए पोटैटोज फिर भी हमें मिले। आपको समझ में कहने का मतलब कि फैमिन ने पोटैटो का क्रॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। बहुत लोगों की मौत हुई स्टारवेशन की वजह से। आपको समझ में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।